चलिए, आज हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें अरबों साल पीछे ले जाएगा। ये कहानी है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि धूल और गैस के एक विशाल बादल से हमारा ये जीता जागता संसार आखिर बना कैसे। एक पल के लिए अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचिए। ये गहरे महासागर, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हर एक जीव, छोटा हो या बड़ा। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन ये सच है। ये सब कुछ अरबों साल पहले अंतरिक्ष के अंधेरे में तैरती हुई धूल और गैस का हिस्सा था। बस तारों की धूल। तो सवाल ये उठता है कि उस बेजान धूल ने ये जिंदा ग्रह का रूप कैसे लिया। वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने हमारे घर को बनाया। चलिए, इस असाधारण सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले, एक ऐसे समय में जब हमारा सूरज या सौरमंडल कुछ भी मौजूद नहीं था। सब कुछ शुरू हुआ एक सौर नेब्यूला से। अब ये कोई मामूली बादल नहीं था। सोचिए, एक इतना बड़ा बादल जो गैस और धूल से बना था कि उसमें एक पूरा का पूरा सौरमंडल बनाने का सामान मौजूद था। हमारे ग्रह से लेकर हमारे शरीर के हर कण तक का कच्चा माल इसी बादल में था। तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को अंदर की ओर खींचना शुरू किया। फिर पास ही में किसी विशाल तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, एक सुपरनोवा, और उसकी शॉकवेव ने इस बादल को घुमाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, इसकी रफ्तार तेज होती गई और ये एक चपटी घूमती हुई डिस्क बन गया। और फिर करोड़ों सालों बाद इसी डिस्क के एकदम सेंटर में इतना ज्यादा दबाव और गर्मी पैदा हुई कि हमारा सूरज जल उठा। सूरज तो बन गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में इसके बाद का दौर तो और भी ज्यादा हिंसक और रोमांचक था। अब बारी थी ग्रहों के बनने की। उस डिस्क में जो धूल और पत्थर बचे थे, वे आपस में जुड़कर छोटे छोटे पिंड बनाने लगे। धीरे धीरे ये पिंड बड़े होते गए और ग्रहों का शुरुआती रूप लेने लगे। अंदाजा है कि उस समय हमारे सौरमंडल में एक दो नहीं, 100 से भी ज्यादा ऐसे छोटे छोटे ग्रह बन गए थे। लेकिन एक दिक्कत थी, इन सब का रास्ता एक दूसरे से टकरा रहा था और इसी वजह से हमारा नया नवेला सौरमंडल एक भयानक, कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय अखाड़े में तब्दील हो गया। ये छोटे छोटे ग्रह, जिन्हें हम प्रोटोप्लैनेट कहते हैं, एक दूसरे से पूरी रफ्तार से टकराने लगे। हर टक्कर से ये और बड़े होते गए और साथ ही पैदा हुई जबरदस्त गर्मी। इतनी गर्मी कि हमारी शुरुआती पृथ्वी किसी ग्रह जैसी नहीं, बल्कि धधकते हुए लावे की एक विशाल गेंद जैसी दिखती थी। इस दौर में अनगिनत टक्करें हुईं, लेकिन उनमें से एक टक्कर ऐसी थी जिसने न सिर्फ पृथ्वी को बल्कि हमारे भविष्य को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे जरूरी घटना थी। तो हुआ ये कि लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब पृथ्वी लावे का एक गोला थी, थिया नाम का एक और ग्रह जो लगभग मंगल के आकार का था, सीधा पृथ्वी से आ टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पिघले हुए मलबे के रूप में अंतरिक्ष में बिखर गया और फिर धीरे धीरे यही मलबा एक जगह इकट्ठा होकर हमारे चांद में बदल गया। लेकिन इस टक्कर ने सिर्फ चांद नहीं बनाया, इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। टक्कर से पहले पृथ्वी बहुत तेजी से घूमती थी। एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था और इसकी धुरी भी स्थिर नहीं थी। लेकिन इस टक्कर ने पृथ्वी को 23.5 डिग्री पर झुका दिया, जिससे मौसम बने, और इसकी घूमने की गति को भी धीमा कर दिया, जिससे दिन लंबे हो गए। मतलब एक विनाशकारी घटना जो हमारे लिए एक वरदान बन गई। इस टक्कर ने पृथ्वी को स्थिरता तो दे दी, लेकिन जीवन के लिए अभी भी 2 बहुत जरूरी चीजों की कमी थी। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही चीजें हमें ब्रह्मांड से उपहार के तौर पर मिली। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, लोहा और निकल जैसे भारी तत्व उसके केंद्र में जमा हो गए और एक पिघला हुआ कोर बनाया। इस घूमते हुए कोर ने एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाया, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये कवच आज भी हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सौर हवाओं से बचाता है। इसके बिना हमारा वायुमंडल कब का उड़ गया होता। तो एक सुरक्षा कवच तो तैयार हो गया था, लेकिन जीवन की एक और बुनियादी जरूरत अभी गायब थी, और वो था पानी। पृथ्वी अभी भी एक सूखी बंजर चट्टान थी। तो सवाल ये है कि ये सारा पानी आया कहाँ से?
इसका जवाब है अंतरिक्ष की गहराइयों से। अगली बार जब भी कोई पानी पिए तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि पानी की वो हर एक बूंद कभी किसी धूमकेतु यानी कॉमेट का हिस्सा थी। और इस काम में हमारी मदद की हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर ने। जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी एक कॉस्मिक गुलेल की तरह काम कर रही थी। उसने पानी से भरे धूमकेतुओं और एस्ट्रॉइड्स को उनके रास्ते से भटकाकर पृथ्वी की ओर धकेल दिया। लाखों सालों तक पृथ्वी पर इनकी बारिश होती रही और इन्हीं से हमारे महासागर बने। तो अब पृथ्वी पर पानी था और एक सुरक्षा कवच भी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। वायुमंडल अभी भी जहरीला था और अब शुरू होती है इस ग्रह के सबसे बड़े बदलाव की कहानी। पानी के नीचे जीवन की पहली चिंगारी भड़क चुकी थी। अरबों सालों तक जीवन सिर्फ बहुत ही साधारण सिंगल सेल वाले जीवों के रूप में ही मौजूद था, लेकिन जमीन के ऊपर हवा में सांस लेना नामुमकिन था। वायुमंडल में जो बदलाव आया वो वाकई में हैरान करने वाला है। शुरुआती वायुमंडल लगभग पूरी तरह से यानी 95% जहरीली गैसों से भरा हुआ था, और आज के वायुमंडल को देखिए जिसमें 21% ऑक्सीजन है, वो गैस जो हमारे और करोड़ों दूसरे जीवों के लिए जीवन है। तो ये जीवन देने वाली ऑक्सीजन आई कहाँ से? इसका श्रेय जाता है समुद्र में रहने वाले अरबों खरबों छोटे छोटे जीवाणुओं को। ये नन्हे जीव सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलते थे और इस प्रक्रिया में एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन छोड़ते थे। करोड़ों सालों तक उन्होंने धीरे धीरे लेकिन लगातार पूरे ग्रह के वायुमंडल को ही बदल डाला। तो जब हम पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं तो ये एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी का बनना कई सारी सही समय पर हुई दुर्घटनाओं का नतीजा है। एक विशाल टक्कर जिससे हमें मौसम दिए, एक पिघला हुआ कोर जिसने हमें एक सुरक्षा कवच दिया, एक दूर का विशाल ग्रह जिसने हम तक पानी पहुंचाया, और नन्हे नन्हे जीव जिन्होंने हमें सांस लेने के लिए हवा दी। धूल के एक अनजान बादल से शुरू होकर ब्रह्मांडीय संयोगों और दुर्घटनाओं की एक अद्भुत श्रृंखला ने हमारे इस अनोखे घर को बनाया। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस अविश्वसनीय ग्रह की कहानी में अगला अध्याय क्या होगा।